गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग 3.7 एक्सरसाइज करते हैं जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने के बाद फिर आगे चैप्टर 1 से शुरुआत कर लेंगे। तो आज से इस चैप्टर को हम फिनिश ही कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग 3.7 है जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज करिए। देखिए ये क्वेश्चंस है आपके पास, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को आप केयरफुली रीड करिए, फिर देखिए क्या बोला गया है और क्या कंडीशंस हैं, उस बेस पे सॉल्व करना शुरू करिए। तो यहाँ पर है कोई दो फ्रेंड है एनी और बीजू, फाइंड क्या करना है एनी और बीजू। तो आप लेट कर लीजिए एनी की एज और बीजू की एज। लेट एज ऑफ एनी एक्स एंड एज ऑफ बीजू वाई। ये ईयर, ये वाई, ये हमने लेट कर ली। बीजू की एज लेट कर ली, एनी की एज लेट कर ली। अब जो कंडीशंस बोली गई है उस बेस पे हम लोग काम करेंगे। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। आपके पास एनी और बीजू डिफर बाय, ठीक है, डिफर बाय कितना, एनी इज फादर धर्म, धर्म की एज निकाल लीजिए, एज ऑफ धर्म, एज ऑफ धर्म, धर्म की एज कितनी है 2 टाइम्स एनी की, एनी की एक्स, तो ये 2x हो जाएगा धर्म की एज। एक बात हो गई, एनी बीजी हो गया। कैथी नहीं पता, कैथी की निकालिए। तो आपको कुछ ये कंडीशन दे रखी है इसने, जो बीजू है 2 टाइम्स है अपनी कैथी की, तो बीजू एज इक्वल टू 2 इंटू कैथीस एच। यही तो बोला, बीजू की एच कैथी 2 था, तो कैथीस एच कितनी हो जाएगी, बीजू एज अपॉन 2, बीजू क्या है वाई, तो वाई अपॉन 2। ये आपके क्या हो गए एज ऑफ कैथी। आपको कैथी की एज मिल जाए, धर्म की एज मिल गई, तो क्या अब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको ये धर्म की एज है, ये कैथी की एज, ये एनी और बीजू। तो अब आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एज ऑफ 2 फ्रेंड एनी बीजू डिफर। अब केस फर्स्ट काम करिएगा, यहाँ पे डिफरेंस बोला गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस बोला है 3 इयर्स का, तो हो सकता है x माइनस वाई 3 हो या y माइनस एक्स 3, दोनों केस हो सकते हैं। क्यों, आपको ये कंफर्म नहीं दिया है कि बीजू ज़्यादा एच का है कि एनी ज़्यादा एच का है, आपको ये कंफर्मेशन नहीं है। तो इस केस की तरह अगर कंफर्मेशन नहीं होता है तो आप दोनों केस जज करेंगे। ये बात क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला नहीं कौन छोटा है कौन लॉन्गेस्ट में है, किसकी एज ज़्यादा है। एक्स माइनस वाई इक्वल 3, यहाँ पर होगा x क्या है एनी, एनी ग्रेटर देन बीजू। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन पे आ जाइए, कैथी और धर्म का डिफरेंस 30 है। अब यहाँ पर आपको पता है धर्म फादर है, कैथी किसी की सिस्टर है, तो धर्म की एज ज़्यादा होगी, तो धर्म की क्या है 2x माइनस वाई अपॉन 30।
4x माइनस वाई अपॉन 60, ये इक्वेशन 2। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 2 को 1 से माइनस कर दीजिए, माइनस करिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल, -3x 57। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 19। x आपको 19 मिल जाएगा, x 19। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1 में, तो आपको y मिल जाएगा। ये काम मैं रफ किए दे रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ x 14 इक्वेशन 1, x 19 माइनस वाई 3, y की वैल्यू 16। तो आपने क्या देखा, सो एज ऑफ एनी x थी ना, तो 19 ईयर एज ऑफ बीजू y 16 ईयर्स। आपको ये चीज मिल गई, एक ये आंसर हो गया। अब सेकंड केस क्या होगा, बीजू भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये इक्वेशन तो ऐसे रहेगी, अब केस 2 में आप बीजू को बड़ा कर सकते हैं na से, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 3, और बाकी सब वही डिफरेंस होगा। तो 2x माइनस वाई अपॉन 2 30, तो आपको क्या मिलेगा, 4x माइनस वाई 60। ये आपकी इक्वेशन 2 थी, इसे आप इक्वेशन 2 ही रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपकी क्वेश्चन 2 थी, तो उसका आप यूज करेंगे, जरूरत नहीं बार बार लिखने की, आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्वेश्चन 2। अब इसको फिर ऐड कर दीजिए, फ्रॉम एडिंग, ऐड करेंगे तो वाई बाई कैंसिल, इक्वेशन 2 एंड 3। अब इसको ऐड कर दोगे, क्या वाई बाई कैंसिल, 3x 63, x की वैल्यू 21, वैल्यू ऑफ x 14 इक्वेशन 3। तो y की वैल्यू क्या मिली आपको, 24, y
इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, एक्स क्या है 21, एनी केस 21 ईयर्स, बीजू केस 24 ईयर्स, और ये आंसर, दो आंसर यहाँ पे मिलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट करिए। अब सेकंड वाला आपको हिंट दे ही रखा है, उसको करिएगा। थर्ड क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ। सेकंड, थर्ड वाला देखिए। थर्ड में क्या बोला गया है आपसे, कोई ट्रेन है कवर करती सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन वुड हैव बीन ट्रेवल इतने फास्टर और लेस, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 3 आवर्स मोर देन शेड्यूल टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में एक ट्रेन है सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म, एक निश्चित डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस है, और स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है। तो वहाँ पे देखिए फाइंड क्या करना, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखिएगा, मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम में ये चीज़ बताई थी, जो आपको फाइंड करना वो लेट करना होता है, पर यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, पर जो वेरिएशन दिया है स्पीड और टाइम का दिया है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड और टाइम मान लिया तो आपको डिस्टेंस अपने आप मिल जाएगी। देख लीजिए, लेट स्पीड ऑफ, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट करिए, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टाइम t आवर्स है, सेकंड में है t आवर्स है, ये मिल गया। तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो d इक्वल टू एक्स टी आपको मिल जाएगा, d इक्वल टू एक्स टी, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अगर हमें x और t की वैल्यू मिल जाए तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। इस तरीके से इसे कुछ फाइंड करना है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट आ जाइए। केस फर्स्ट में क्या बोला गया है, जो इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर फास्टर है और टाइम आपका लेस है। पहले की जो स्पीड है फास्टर है और टाइम आपका लेस है। जो पहले चल रहा है स्पीड वो तेज करके, अगर पहले x किलोमीटर पर आवर थी, अब उसने 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड में इंक्रीमेंट कर दिया है, तो x प्लस 10। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो
स्पीड क्या होगा, x प्लस 10, डिस्टेंस यही होगा, टाइम में कम किया है 2 आवर्स, तो टाइम क्या होगा, पहले अगर t था तब t माइनस टू, मतलब पहले 4 आवर्स था, 2 आवर्स में पहुंच गया होगा, ये बात बोली गई है। इसे सॉल्व कर लीजिए। डी, इसे सॉल्व करिए, एक्स टी माइनस 2x 10t माइनस 20 इक्वल टू डी। अब देखिए इस t की जगह पे एक्स टी रख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स टी एक्स टी, ये एक्स टी कैंसिल, तो माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20 इक्वल टू 0, 2x माइनस 10t माइनस 20, ये मैं उधर ले गया, इसको ऐसे ही रखा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी इक्वेशन 2, मैंने इसमें क्या किया 2 से डिवाइड किया, x माइनस 5t इक्वल टू माइनस 10, ये आपको मिलेगा। आप केस 2 पे आ जाइए। केस 2 में, केस 2 के लिए क्या बोला है, स्पीड आपकी 10 किलोमीटर स्लो करता है, आवर्स को बढ़ा देता है, स्पीड आपकी स्लो कर रहा है और टाइम को इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। स्पीड आपकी 2 किलोमीटर लेस की है, टाइम 3 आवर इंक्रीज किया है, तो स्पीड में क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर लेस, डिस्टेंस सेम, टाइम में 3 आवर का इंक्रीमेंट, यही तो है, x 10 आवर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई डी, सॉल्व करिए, एक्स टी प्लस 3x माइनस 10t माइनस 30 डी, इस t की रिप्लेस पे xt लिख सकते हैं, ठीक है, इस t की रिप्लेस पे ये xt कैंसिल, माइनस 30 को उधर लेके चले गए, प्लस 30, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई बच्चों। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो बिना किसी एजिटेशन के, तो यहाँ तक की बातें हो गई आपकी। अब हम यहाँ से एक्स टी निकालें तो हमारा काम हो जाएगा, तो अब आप लोग इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके कोएफिशिएंट इक्वल करके काम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x 15t माइनस का 30, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 4। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 4 को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 से, 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फोर को 3 से,
प्लस प्लस कैंसिल 5t 60 कैंसिल 12 आवर्स। इसको हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 2, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। ये माइनस किधर जाके प्लस 5, t की वैल्यू 12, 60 ये कितना 50 ये किलोमीटर पर आवर। x मिल गया तो गया वैल्यू ऑफ x एंड t पुट इन इक्वेशन 1। So distance d इक्वल टू xt, x कितना है 50, t कितना है 12, ये आ जाएगा आपका 600 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। हाँ, हम लोग ये थर्ड इसका कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन, और इसका फोर्थ क्वेश्चन करना है वो भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कोई क्लास है, क्लास में रो होंगी और कॉलम होंगी, रो और कॉलम। तो ये रो सॉरी कॉलम नहीं, रो होंगी और स्टूडेंट होंगे। तो अगर हमारे पास 5 रो हैं और 1 रो में 10 स्टूडेंट है, तो अगर 1 रो में 10 है टोटल 5, तो 5 इंटू 10 करेंगे तो उस क्लास में पूरे स्टूडेंट हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे वही पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो उसके लिए आपको रो पता होनी चाहिए, कॉलम और रो पता होनी चाहिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो पता होने चाहिए, क्योंकि वेरिएशन यहाँ पे रो में कर रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट में वेरिएशन कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर वो काम कर लेंगे। तो आप उसके लिए पहले ये करिए कि लेट क्या करना, तो नंबर ऑफ रो लेट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो लेट कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हो जाएंगे x इंटू वाई। तो केस फर्स्ट की बात कर लीजिए। केस फर्स्ट की बात हम करते हैं, तो ये x माइनस यहाँ पे क्या किया, रो एक कम कर रहा है और स्टूडेंट कितने 3 ज्यादा जा रहे हैं, तो टोटल ये मिल रहा है। इसको सॉल्व करिए तो ये जो बात है ये पूरी स्टूडेंट के बराबर ही तो होगी। एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 एक्स वाई, ये एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस वाई 3, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब केस 2 पे आ जाइए। केस 2 में क्या बोला गया है वो देखिए। केस 2 में क्या बोला है, आपके पास ये हो गया, अब इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन रो, और रो आपकी मोर हो जाएगी, यहाँ पर 3 स्टूडेंट लेस हो रहे हैं, 3 स्टूडेंट लेस इन रो और 2 रो इंक्रीज। अब क्या हुआ, आपकी रो इंक्रीज हो रही है, रो में 2 ज्यादा हो रहे हैं, स्टूडेंट 3 आपके लेस हुए जा रहे हैं। तो x रो 2 ज्यादा हो रही है, स्टूडेंट आपके रो में 3 कम हो रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट एक्स वाई माइनस 3x
इसका इससे करते हैं, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लाई आपको पता है ना, फर्स्ट का इस पूरे के साथ प्लस फिर इस पूरे का इस पूरे के साथ, ये एक्स वाई कैंसिल, तो क्या मिलेगा, उधर लेके चले जाइए, 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वेशन 2। आपको फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको आप एक्स वाई निकाल लेंगे तो आप ये मिल ही जाएगा, ठीक है। इसको आप सेल्फ करिएगा, यहाँ से x और y निकाल के पुट कर दीजिएगा इक्वेशन 1 में, तो आपको मिल जाएगा। अब आगे आप होमवर्क करिएगा, सेम क्वेश्चन सेम एस 3 के जैसा है, ठीक है, इसको करिएगा।